मुसीबतों को खत्म करने के लिए संसद चलाए जाते हैं, सभाएं बुलाई जाती हैं, आंकड़ों और पन्नों पर योजनाएं बनाई जाती हैं, पर धरती के गर्मी को महसूस करने के लिए खाली मुसीबतों को खत्म करने के लिए संसद चलाए जाते हैं, सभाएं बुलाई जाती हैं, आंकड़ों और पन्नों पर योजनाएं बनाई जाती हैं, पर धरती के गर्मी को महसूस करने के लिए खाली पैर जमीन पर उतरना पड़ता है। तब पता चलती है कि इस मिट्टी में कितनी गर्मी है। कि ए आसमान, ए धरती, प्यार में तुम दोनों का रूठना तो सही है, पर हम किसान है इस जमीन के वासी। हमें इन सरकारों पर विश्वास नहीं है कि मरना मजलूमों को ही पड़ता है। मर्सिडीज वालों को मिट्टी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता, और आजकल इन मिट्टी में नमी नहीं है। झारखंड के माटी में बारिश न होने के वजह से एक मौत का मंजर दिख रहा है। इस मिट्टी में आशाओं का बुझता हुआ दीपक, उम्मीदों की सारी किरणें जो सावन में राह बांट रहे थे, आशाएं उम्मीदें टूट चुकी हैं जी। और ये जो सरकारें चलती हैं, चलाई जाती हैं, चलाने के तरीके हैं खूबसूरत हैं, कुछ अपने हैं कुछ बेगाने हैं, लेकिन सही है। फिर भी कि जमीन कितना गर्म है, या इस जमीन पर कितनी नमी है, या इस जमीन पर खेती होगा कि नहीं होगा, इसको जानने के लिए खाली पैर उतरना पड़ेगा इस जमीन पर। तभी हम महसूस कर सकते हैं कि ये कितना उपज दे सकता है। वो सरकारें जो सभाओं में बहस के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे राज्य के संचालन करता, जिनके हाथों में बागडोर है, मरना मजलूमों को ही पड़ता है। मर्सिडीज वालों को मिट्टी के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। कहने का मतलब है कि मर्सिडीज के नीचे टायर लगा हुआ था, टायर के नीचे पिच होता है, बहुत मोटा होता है, और उसके नीचे मिट्टी होती है। तो चाह कर भी उस मिट्टी के तासीर के बारे में उन्हें नहीं पता होगा जो मर्सिडीज पे बैठे होते हैं, जो हर दिन एयरवे, उसके बाद बाय रोडवे मर्सिडीज पे चढ़कर मंच तक पहुंचते हैं। उन्हें ये ख्याल नहीं होगा कि मिट्टी में नमी है कि नहीं, और इस मिट्टी के नमी के कारण यहाँ के लोग जिंदा हैं, लोग इस पर निर्भर हैं। क्या हस्र होने वाली है शायद उन्हें नहीं पता। खैर, उनका दोष भी नहीं है, जिसके खानदान में बड़े नेता हुए हैं, शख्सियत हुआ है, उनको पद के रूप में किसी राज्य का कुर्सी मिलता है, तो उन्हें ये आभास क्यों हो, उन्हें ये एहसास क्यों हो। ये बोलने वाली अलग बात होती है चुनावों में कि हम गुल खिलाएंगे, पर जब प्रकृति का प्रकोप सामने आता है किसी राज्य सत्ता पर, किसी राज्य के जनता पर, तो वहां से कैसे निपटना चाहिए, उसको जानने के लिए शायद इस मिट्टी का इंसान, मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान होना बहुत जरूरी है। वैसे झारखंड की कोई प्रमुख खेती है नहीं कि माना जाए कि गेहूं, मक्का, धान, लेकिन यहाँ पर हर तरह की खेती आवश्यकता अनुसार, जिस तरह का मिट्टी है, जिस तरह का पर्यावरण का एक एडजस्टमेंट है, उसके हिसाब से कभी मक्का, दलहन की खेती, धान, गेहूं, और सिंचाई के व्यवस्था के अनुरूप बहुत सारा चीज जो यहाँ के छोटे मंझोले किसान हैं उनको अपने खाने तक या किसी किसी को व्यापार तक भी वो उपजा लेते हैं। सावन, पता नहीं इसका कितना व्याख्या किया गया है साहित्य में। खास करके किसानों को सावन का इंतजार इसलिए बहुत रहता है, भारी मात्रा में बारिश, यहाँ पर जो भूमिगत जल का स्तर है वो बहुत कम रहता है, जिसके वजह से किसान उम्मीद लगाए रहते हैं कि जब भारी भरकम बारिशें होंगी तो वहां पर बड़े पैमाने पर धान की खेती लगाएंगे। लेकिन हाल इस वर्ष ये हो रखा है कि बूंद पानी के लिए भी तरस गए हैं, जानवरों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह का हाल, ये मंजर दिखाता है कि इस वर्ष किसानों को बहुत तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार को इसके लिए एक अच्छा प्रबंध करना चाहिए, और आशा भी करते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने नीतियों में नियोजित किसानों के लिए या फिर यहाँ के युवाओं के लिए चुनाव के दौरान एक तरह से हामी भरी थी, या आशाओं और उम्मीदों के किरणों को दिखाया था, उस पर कायम रहेंगे, खड़ा रहेंगे, और उसके लिए वो काम भी करेंगे।